ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में क्या था, हमारा रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होके स्मूथ बैक्टीरिया में चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक रफ वाला स्मूथ में क्यों कन्वर्ट हुआ, इसका रीजन जब एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी ने बताया तो बताया कि हीट किल्ड जो स्मूथ बैक्टीरिया थे उनसे डीएनए एक्चुअली इनके अंदर शिफ्ट हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, और उस डीएनए के कारण ही रफ वाला स्मूथ में कन्वर्ट हुआ। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएजेज क्या है, एवेरी मैक्लॉयड मैककार्टी साहब क्या समझाना चाह रहे। तो फिर बाद में एक एक्सपेरिमेंट और आया जिसने भी प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया वार्मिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। वार्मिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया एक वायरस के ऊपर किया, और ये वायरस भी कौन सा था, फेज वायरस। फेज वायरस, फेज वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो अपना रिप्रोडक्शन एक बैक्टीरिया सेल के अंदर करते हैं। ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए ये एक वायरस है। तो ये वायरस अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करता है, एक बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया सेल के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम फेज वायरस बोलते हैं। तो ऐसा ही फेज वायरस यूज किया हर्शे एंड चेज ने, और इन्होंने यहाँ पर रेडियो आइसोटॉप्स का भी इस्तेमाल किया था। रेडियो आइसोटॉप्स यूज हुए थे। हर्शे एंड चेज का एक ऑब्जर्वेशन था, पहली बात तो उनको ये डाउट क्लियर करना था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल एक प्रोटीन है। यहीं पे डाउट था मेन, क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो बात सही है, लेकिन हमको कंपेयर करना है डीएनए और प्रोटीन का, यहाँ पे मेन था। तो हर्शे एंड चेज ने देखा कि डीएनए और प्रोटीन में कौन सा ऐसा केमिकल है जो इनको डिफरेंट बनाता है। उनको एक मिला कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है और डीएनए में कभी भी सल्फर नहीं होता है। हम सल्फर से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक केमिकल सल्फर यूज किया, और सल्फर भी कौन सा, रेडियो आइसोटॉप। और सल्फर जो नॉर्मल होता है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे जो आइसोटॉप यूज किया वो S35 यूज किया उन्होंने। S35 ये रेडियो आइसोटॉप सल्फर है। ऐसा ही एक केमिकल फिर डीएनए में ढूंढा कि डीएनए में जो मिलता है वो केमिकल प्रोटीन में नहीं मिलना चाहिए। तो बाद में उनका मिला कि डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, और फास्फोरस कभी भी प्रोटीन के अंदर नहीं होता है। तो उन्होंने इस केमिकल को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया कि क्यों ना हम इन केमिकल को रेडियो लेबल्ड करके कुछ एक्सपेरिमेंट करें जो बताएंगे कि रेडियो लेबल्ड किधर जा रहा है, डीएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है। तो डीएनए के अंदर उन्होंने फास्फोरस को टारगेट किया और फास्फोरस का एक रेडियो आइसोटोप बनाया जिसे हम बोलते हैं P32। तो ध्यान देना कि रेडियो आइसोटॉप्स में सल्फर के ऊपर 32 कभी मत लगाइएगा, सल्फर के ऊपर 35 लगाना है और फास्फोरस के ऊपर 32 लगाना है। तो सबसे पहला उन्होंने टारगेट किया कि दो अलग अलग वायरस तैयार किए। एक वायरस में रेडियो लेबल्ड सल्फर ऐड किया और एक वायरस में रेडियो लेबल्ड फास्फोरस ऐड किया। अब रेडियो लेबलिंग कर रहे हैं मतलब वायरस को कहीं ना कहीं जो भी रॉ मटेरियल दिया जाएगा अब रेडियो लेबल्ड दिया जाएगा। तो ये एक वायरस है, मान लीजिए इस वायरस के अंदर मान लीजिए मैं S35 ऐड करूंगा, सल्फर 35। तो सल्फर इसकी प्रोटीन में जाने वाली है या इसके डीएनए में जाने वाला है, बताइए। सल्फर डीएनए में तो कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो प्रोटीन में मिलेगा। इसका मतलब इस वायरस की जो प्रोटीन एनवेलप है, जो प्रोटीन है वो रेडियो लेबल्ड हो गई है।
ये S35 वाला प्रोटीन इसका रेडियो लेबल्ड हो गया है। प्रोटीन क्या हो गया? रेडियो लेबल्ड हो गया। ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा वायरस उन्होंने तैयार किया, एक दूसरा वायरस तैयार किया, उसके अंदर उन्होंने रेडियो लेबल्ड फास्फोरस ऐड किया, P32। अब फास्फोरस उसकी प्रोटीन में कभी मिलता है क्या? कभी नहीं मिलता। मतलब इसकी प्रोटीन में कोई रेडियो लेबल्ड कुछ जाएगा ही नहीं। जाएगा तो कहां जाएगा? डीएनए के पास जाएगा। ये डीएनए इसका रेडियो लेबल्ड है, ये P32 वाला है। ये इसका प्रोटीन जो है वो S35 वाला है। अब इसको एक बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन करवाना है, इसको इसके ऊपर करवाएंगे, इसको इसके ऊपर करवाएंगे, इंफेक्शन करवा देना है। इंफेक्शन कराएंगे तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर जाएगा, तभी तो नए वायरस बनेंगे इसके अंदर। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर जाएगा, तभी तो बनेंगे। भाई वायरस से वायरस बनाएगा तो जो भी केमिकल ट्रांसफर होगा वो जेनेटिक मटेरियल ही तो होगा, तभी तो वो नया वायरस बनवा पा रहा है। तो हमको तो ये चेक करना है कि अगर ये प्रोटीन अंदर गया तो प्रोटीन रेडियो लेबल्ड हो जाएगा, अगर ये डीएनए अंदर गया तो डीएनए रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। मालूम चलेगा अंदर कौन जा रहा है, अंदर कौन जा रहा है ये हमको मालूम चलेगा। तो जब इस केस में हमने देखा, जो फर्स्ट केस है जहां प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है, हमने देखा कि आफ्टर इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हुआ, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो डाला होगा, या तो प्रोटीन या डीएनए। लेकिन जब इसको हमने ब्लेंडिंग करके देखा तो जो इसका ये कचरा था वो बाहर निकल के आ गया, और जब हमने इस वायरस को देखा तो ये वायरस है, ये इसका कचरा है, यहां इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये केस और ये केस। यहां पे चेक करो रेडियो लेबल्ड कहां है। हमने देखा जितना भी रेडियो लेबल्ड है वो सब बाहर रह गया, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो लेबल्ड नहीं गया। नहीं गया मतलब सल्फर तो अंदर नहीं गया। सल्फर कहां है? सल्फर प्रोटीन में है, तो प्रोटीन तो अंदर नहीं गई। ये बात कंफर्म हो गई। यहां से जो भी प्रोटीन रेडियो लेबल्ड थी सब बाहर रह गई, वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुई नहीं, वो सब बाहर रह गई। यहीं पर पूरा आपको डिटेक्ट होने वाला है 100% रेडियो लेबल्ड S35। अगर इसके अंदर ये डिटेक्ट होता S35 तो हम बोल देते कि प्रोटीन रेडियो लेबल्ड है। ठीक है ना। और यहां इस केस की बात करते हैं तो हमने जब ये इन्फेक्शन करा के देखा और इन्फेक्शन के बाद इसको ब्लेंडिंग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो बैक्टीरिया अलग मिला और ये कचरा आपको अलग मिला। जिन्होंने इन्फेक्शन किया इनको ब्लेंडिंग करके सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि रेडियो लेबल्ड ये बाहर कचरे के अंदर है कि इस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया। हमने देखा जितना भी P35 था वो डीएनए में था, और डीएनए इसके अंदर रेडियो लेबल्ड अब मौजूद है। यहाँ पर रेडियो लेबल्ड जो मॉलिक्यूल था वो अभी यहाँ पर मौजूद है इस बैक्टीरिया में। मतलब जो भी रेडियो लेबल्ड था वो अंदर गया और वो नए नए वायरस बना रहा है, नए वायरस बना रहा है। इसका मतलब वो एक जेनेटिक मटेरियल है। अब ये बाहर अगर ये हो जाता P35 तो हम बोलते P35 मतलब डीएनए भी अंदर नहीं जा रहा, लेकिन ये तो जा रहा है, यहां पर डिटेक्ट हुआ। इसका मतलब P35 एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ और बैक्टीरिया के अंदर नए नए वायरस बना रहा है। तो हमको मालूम है फास्फोरस तो डीएनए के साथ मिलता है, इसका मतलब डीएनए ही अंदर गया था, डीएनए के साथ ही तो वो गया था। इसका मतलब डीएनए ही यहां नए नए वायरस बनवा रहा है। कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और वो ही नए वायरस बनाना